Series solutions of second order differential equations, video number 15. Miscellaneous facts and examples, वीडियो नंबर 1. बहुत ही काम का ये वीडियो है. इसमें आपको कुछ हम मिसलेनियस फैक्ट्स लिखवाएंगे, कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स. पहले हम कुछ लिखवा रहे हैं, उसको आराम से लिखिए, ध्यान से लिखिए, समझते चलिए. इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. फैक्ट 1. तो अभी तक हम थोड़ा ब्रीफ करते हैं. हम लोग दो मेथड पढ़े हैं. सीरीज सोल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए दो अप्रोचेस थे. एक पावर सीरीज अप्रोच था और एक फ्रेबोनियस अप्रोच था. कब हम पावर सीरीज मेथड लगाएंगे ये बताया ही था आपको, जब पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट या जिस पॉइंट के नियर हमें सीरीज सोल्यूशन निकालना होता है वो पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट. और फ्रेबोनियस मेथड सिंगुलर पॉइंट के लिए होता है. वो भी कौन सा सिंगुलर पॉइंट? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट सीरीज सोल्यूशन निकालना बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस. अब कुछ इसमें आपसी तालमेल भी है कि फ्रेबोनियस मेथड हम इन परिस्थितियों में भी लगा सकते हैं, पावर सीरीज मेथड इन परिस्थितियों में अवश्य लगाना चाहिए. ये सब कुछ बातें हम लिख रहे हैं, इनको लिखिए आप. फैक्ट 1. पावर सीरीज मेथड ब्रैकेट में लिखिए डिस्कस्ड इन वीडियो नंबर 2, 3, 4, 5, 6, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 6 is applicable for series solution about an ordinary point. Series solution about an ordinary point. Fact number 2. Frobenius method is applicable for series solution about a regular singular point. About a regular singular point. Fact 3. Series solution about an irregular singular point series solution about an irregular singular point is beyond the scope of the syllabus. Is beyond the scope of the syllabus. बिल्कुल क्लियर हो गया ना? फैक्ट नंबर 4. अब जरा आपसी तालमेल देखा. Frobenius method is general method.
समझे भैया? आल्सो यूज्ड फॉर सीरीज सोल्यूशन, also used for series solution about an ordinary point, about an ordinary point. ठीक, फ्रोबेनियस मेथड का इस्तेमाल हम इस वाले में कर सकते हैं जब हमें ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट सीरीज सोल्यूशन निकालना हो। लेकिन जो पावर सीरीज मेथड है उससे हम अबाउट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट सीरीज सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, वो पूरा सोल्यूशन नहीं निकलता है, पार्ट ऑफ सोल्यूशन निकलता है। यही है फैक्ट 5। For an equation like like y double dash plus 2xy dash plus x square plus 1y equal to x cube plus 3x ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ मैं यहाँ, इन विच right hand side in which RHS is not 0 and 0 is and पूरा ले दें x equal to 0 is an ordinary point, is an ordinary point ब्रैकेट बंद, कॉमा, वी प्रेफर पावर सीरीज मेथड, वी प्रेफर पावर सीरीज मेथड टू अवॉइड लेंदी कैलकुलेशंस, टू अवॉइड lengthy calculations। ठीक है भैया, अभी हमने आपको फैक्ट 4 में लिखा कि फ्रोबेनियस मेथड इज जनरल मेथड आल्सो यूज्ड फॉर सीरीज सोल्यूशन अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट। तो फैक्ट 5 में एक इक्वेशन हमने लिखा है जिसमें x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें राइट हैंड साइड एक पॉलिनोमियल हो, आप ये सलाह मत मानिएगा, आप फ्रोबेनियस मेथड मत लगाइएगा, नहीं बहुत लेंदी कैलकुलेशन आता है। हम करके दिखाएंगे आपको, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलग निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल अलग निकालते हैं, बराबर मेहनत होती है। लेकिन अब इस तरह का क्वेश्चन भी हो, x इक्वल टू a के अबाउट पावर सीरीज सोल्यूशन निकालना हो, x इक्वल टू a ऑर्डिनरी पॉइंट ना हो, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो, तो मजबूरी होगी, तो फ्रोबेनियस मेथड लगाना ही पड़ेगा। सारी बात कायदे से नोट कर लें, नहीं नोट कर पा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट करिएगा। इस तरीके से आपको लिखा हुआ किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक, समझ में बात आ गई। ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट पावर सीरीज सोल्यूशन निकालने के लिए पावर सीरीज मेथड हम लगाते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट निकालने के लिए सीरीज सोल्यूशन हम फ्रोबेनियस मेथड निकालते हैं। अबाउट इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट सीरीज सोल्यूशन निकालना बियॉन्ड द सिलेबस, ये बात हो गई। अब ये बात है कि फ्रोबेनियस मेथड जनरल मेथड है, इसको हम ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट सीरीज सोल्यूशन निकालने के केस में भी कर सकते हैं इसका उपयोग, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में नहीं करने का जिसमें कि राइट हैंड साइड एक पॉलिनोमियल हो। अब आपको हम इलस्ट्रेशंस की मदद से डिफरेंट स्थितियों से वाकिफ कराएंगे।
इलस्ट्रेशन 1, एक ही इलस्ट्रेशन हमने चूज किया है इस वीडियो के लिए, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाता। इलस्ट्रेशन 1, एक्स वाई डैश एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, नंबर 1। इसका डिस्कशन हो चुका है एग्जाम्पल 6 में, एग्जाम्पल 6 वीडियो नंबर 13। implies that y डबल डैश प्लस 1/x इंटू वाई डैश प्लस x से डिवाइड कर रहे हैं y इक्वल टू 0, p ऑफ x इक्वल टू 1/x, q ऑफ x इक्वल टू 1, x इंटू p इक्वल्स टू 1, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एंड हेंस एनालिटिक एवरीवेयर एंड हेंस एनालिटिक एट x इक्वल टू 0, x square into q equal to x square, which is a polynomial, differentiable everywhere, so differentiable analytic everywhere, and so analytic at x equal to 0. Obviously x equal to 0 is an regular singular point, regular singular point तो फ्रोबेनियस मेथड लगाना चाहिए। हम पावर सीरीज मेथड लगाने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि सलूशन जो प्राप्त होगा वो अधूरा होगा, इसलिए फ्रोबेनियस मेथड को बोला गया कि वो जनरल मेथड है। पावर सीरीज मेथड तभी हम लगाएंगे जब केवल पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट, लेट y इक्वल टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity c n x to the power n be solution, then y dash equal to sigma n varies from 0 to infinity n c n x to the power n minus 1, and y double dash equal to sigma n varies from 0 to infinity n minus 1 c n x to the power n minus 2. Putting these in 1, we get x into y डबल डैश है, तो y डबल डैश में x से मल्टीप्लाई करके लिखिए, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस y डैश लिखिए, प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, फिर y में x से मल्टीप्लाई करके लिखिए, प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक तो वही जैसे हम लोग करते हैं, इस पावर वाला 2 सिग्मा है, दोनों को मिक्स कर लिया जाए, implies that सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन ब्रैकेट में n इंटू n माइनस 1 और यहाँ प्लस n ब्रैकेट क्लोज्ड x टू द पावर n माइनस 1 प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी
सी एन एक्स टू द पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू 0 implies that sigma n varies from 0 to infinity सी एन एन कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा एन स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स टू द पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू 0. दिस इज द आइडेंटिटी. पहले सिग्मा में आप ध्यान दो, n इक्वल टू 0 रखने से 0 मिलेगा. इंप्लाइज दैट 0 n बराबर 0 रखोगे 0 मिलेगा ना. 0 प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी सी एन इंटू एन स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स टू द पावर n प्लस वन इक्वल्स टू 0. यही आइडेंटिटी है. इसके बाद जो हम आपको सलाह दिए थे कि जनरल टर्म को देखते हुए पावर डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर लो. जैसे इसमें यहाँ से शुरू हो रहा है पावर, इसमें यहाँ से पावर शुरू हो रहा है, तो कितने का अंतर है? 2 का. इसका मतलब इसमें जो पावर शुरू होंगे, बताओ, n बराबर 1 रखोगे तो n एक्स टू दी पावर 0 आएगा, एक्स टू दी पावर 0, फिर एक्स टू दी पावर 1, एक्स टू दी पावर 2, एक्स टू दी पावर 3 एंड सो ऑन. उसमें n इक्वल टू 0 रखोगे तो x से शुरू होगा, x. असल में तुलना यहीं से कर लेना था कि चूंकि इसके जनरल पावर में 2 का अंतर है, इसलिए हम सेकंड सिग्मा में n को n माइनस 2 से रिप्लेस कर सकते हैं. तो वही काम हम करने जा रहे हैं, रिप्लेसिंग n बाई n माइनस 2 इन सेकंड सिग्मा. in second sigma term we have sigma n varies from 1 to infinity cn into n square x to the power n minus 1 plus sigma n की जगह n minus 2 रखना है, n minus 2 varies from 0 to infinity इसमें देखो n बराबर 0 रखने से 0 टर्म आ गया. फिर सेकंड टर्म था ना वो, जिससे पावर अभी कैलकुलेट कर रहे थे, तो पहले में 0 आएगा, फिर दूसरे में n इक्वल टू 0 रखने से x टू दी पावर माइनस 1 आएगा. पहले में x टू दी पावर माइनस 1, फिर x, फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब, ऐसे आएगा. असल में ना ये यहाँ पर दिमाग जा रहा है मेरा, इसमें x पर निगेटिव पावर की गुंजाइश ही नहीं है, तो इस टर्म को लेना ही नहीं है. ये यहाँ पे ख़त्म भी हो गया. अब n इक्वल टू 1 रखने से x टू दी पावर 0 से शुरू होगा, ये ठीक है. और ये शुरू होगा x से, तो एक ही पावर का अंतर है यार, है ना. ऐसा नहीं करेंगे. रिप्लेसिंग n बाई n माइनस 1 इन सेकेंड सिग्मा टर्म वी हैव n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 और सी n माइनस 1 एक्स टू दी पावर n को n माइनस 1 कर दिया तो आ जाएगा n. तो फिर पावर बैलेंस नहीं होगा. हम चाह रहे हैं ना कि जैसे ये और ये एक जैसे पावर आ जाए तो हम कॉमन वामन ले लें. अच्छा, एक काम करते हैं, इम्प्लाइज दैट, पहला लिखते हैं ऐसे, सिग्मा
n माइनस वन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 1 को इधर कर लिए, सी एन इंटू एन स्क्वायर एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स टू द पावर n प्लस वन इक्वल्स टू 0। अब इसमें n माइनस वन की जगह हम n रख दें, रिप्लेसिंग n माइनस वन बाई n इन फर्स्ट सिग्मा, इन फर्स्ट सिग्मा टर्म वी है सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन होल स्क्वायर और x टू दी पावर n की जगह n माइनस वन रखा ना, तो n माइनस वन n माइनस टू हो जाएगा। फिर वही n बराबर 0 रखने से नेगेटिव पावर आएगा। देखो इस नेगेटिव पावर के चक्कर में अभी मत पड़ो, ये तो फाइनल सोल्यूशन के लिए हम केवल कोफिशिएंट निकालने की बात हो रही है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। अभी से उसके पीछे हम फालतू पड़ रहा है। तो अब लिखिए आप वही जो हम शुरू में कह रहे थे, रिप्लेसिंग n बाई n माइनस टू इन सेकेंड सिग्मा, in second sigma term we have sigma n varies from 1 to infinity cn into n square into x to the power n minus 1 plus sigma n minus 2 varies from 0 to infinity cn minus 2 x to the power n minus 1 equals to 0। अब n वेरीज फ्रॉम 2 इसमें आएगा ना, इसमें 1 है तो एक टर्म इसका फ्री करना, n इक्वल टू 1 रखिए, इसमें n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, एक्स टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा C1, बस फालतू निगेटिव पावर आएगा, ये आएगा, कुछ नहीं आएगा, C1 प्लस अब इसका क्या हो गया, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी Cn इंटू एन स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, गणित की दुनिया है बाबू, प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी Cn माइनस 2 एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को कॉमन करते हैं, implies that C1 प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी ब्रैकेट Cn इंटू एन स्क्वायर प्लस Cn माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज्ड एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। Comparing the coefficients, we have C1 equal to 0 and Cn into n square plus Cn minus 2 equal to 0 implies that C1 equal to 0 and Cn equal to minus 1 upon n square Cn minus 2। अब इसी से और कोफिशिएंट निकलेंगे, C2 निकलेगा, C3 निकलेगा, इक्वेशन नंबर कोई नहीं पढ़ा, एक पढ़ा था शुरू में, इसको 2 डाल देना। बाई वर्च्यू ऑफ 2, बाई वर्च्यू ऑफ 2 देखो यहाँ 3 रखोगे तो C3 बराबर क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर C1 और C1 0 इसलिए C3 0, चूंकि C3 0 इसलिए C5 0, C1 इक्वल टू C3 इक्वल टू C5 इक्वल टू सो ऑन ऑल इक्वल टू 0। अगेन बाई 2, अगेन बाई 2 C2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर C0, C4 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर C2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर
into C naught etc. The solution is y equal to sigma n varies from 0 to infinity Cn x to the power n, implies that y equal to C naught plus C1x plus C2x square plus C3x cube plus C4x to the power 4 plus so on, implies that y equal to C naught plus 0 x, फिर C2 कितना है भाई माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू C naught x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर इंटू C naught x to the power 4 प्लस so on. ये केस था रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट सीरीज सॉल्यूशन निकालने का, और हमने धृष्टता की पावर सीरीज मेथड लगाने की। तो फिर आंसर या सॉल्यूशन क्या निकला, y इक्वल टू C नॉट कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर माइनस 1। ये सोल्यूशन है, बट इट इज नॉट जनरल सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है, नो डाउट सोल्यूशन है। दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ वन बट नॉट द जनरल सोल्यूशन ऑफ वन। दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ वन बट नॉट the general solution, because इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जिस सोल्यूशन में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे वो जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। इसमें नहीं है, इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, बिकॉज इट डजंट कंटेन 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो आज के इस वीडियो में कुल 5 फैक्ट्स हम लिखवाए, और जो इलस्ट्रेशन दिया वो आपको इस बात के लिए खबरदार कर रहा है कि अबाउट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट अगर सोल्यूशन निकालना है तो आप पावर सीरीज मेथड नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर लगाएंगे तो लंगड़ा सोल्यूशन निकलेगा, विकलांग सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जनरल सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक, अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट अगर आपको सोल्यूशन सीरीज सोल्यूशन निकालना है तो आप फ्रोबेनियस मेथड लगा सकते हैं। इसीलिए हमने फैक्ट 4 में लिखा है फ्रोबेनियस मेथड इज जनरल मेथड। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, और इस बाबत मैं अक्सर अपने व्यूवर्स को जनरल आइडिया देता हूं, समझाता हूं। किसी का भी वीडियो देख रहा हूं, बात सिर्फ YB सिंह की नहीं है, किसी का भी वीडियो देख रहे हैं तो वो या तो आपको पसंद आएगा या तो नहीं आएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो छोड़िए, आगे बढ़िए, उनके चक्कर में मत पड़िए, छोड़िए। और अगर पसंद आ गया तो लाइक करिए, और लाइक करने की जो मन स्थिति होती है वो ये होती है कि इनके वीडियोज़ को हम और भी देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी मन स्थिति में चैनल को सब्सक्राइब करके आपको मुफ्त में इतना सारा मैटर देने वाले का हौसला बढ़ाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।